जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। वो आपके सामने है। आज देश में तानाशाही अपने चरम पर है, चारों तरफ त्राही आम है, जनता त्रस्त है। मनरेगा को खत्म करके आज एक ऐसी षड्यंत्र रचने का काम सरकार कर रही है, लेकिन कांग्रेस का हर कार्यकर्ता आज जनता के साथ मिलकर इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। आप कितनी भी पुलिस लगा लो, लेकिन अब ये पहिया रुकने वाला नहीं है। इस सरकार से टक्कर लेने के लिए हम तैयार हैं। सरकार चंडीगढ़ तो हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार तो पिछले विधानसभा में बन चुकी थी पिछले ही, मगर इस सरकार ने वोट चोरी करके और एक तानाशाही रवैये से, एक षड्यंत्र करके, एक सुयोजित तरीके से हमारी सरकार को रोक दिया। अब आने वाले विधानसभा में कांग्रेस का पिछली दफा तो संगठन नहीं था, इस दफा संगठन बनने के बाद 100% 2029 के चुनाव में हम चंडीगढ़ पर विधानसभा में पहुंचेंगे। मनरेगा में ऐसा क्या कुछ दिख रहा है जो आप लोग विरोध प्रदर्शन पे उतर आए और विधानसभा को ही घेरने निकल आए? सर, मनरेगा में कुछ दिख ही नहीं रहा। जो इन्होंने स्वरूप दिया वो कुछ दिखने लायक ही नहीं छोड़ा। आज गरीब आदमी के पेट पे लात मारने का काम, उसकी लाठी में आवाज नहीं है। अपने आप को भगवान या खुदा ना समझे, आप इंसान हैं और इंसान की तरह रहे। हरियाणा के अंदर सरकार नाम की चीज नहीं है। कितनी गुंडागिर्दी बढ़ चुकी है। हर रोज डकैतियां डलती हैं, मर्डर होते हैं, धमकियां दी जाती हैं। जब कांग्रेस सरकार थी, हुड्डा साहब सीएम थे, तो साल भर के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर से बदमाश खत्म कर दिए थे। और अब संगठन हमारा बढ़ चुका है, कांग्रेस बहुत मजबूत हो चुके हैं। हर जिले के अध्यक्ष पूरी जिम्मेवारी से काम करते हैं। आज देखो यहाँ कई हजारों की तादाद में चंडीगढ़ के अंदर आए हुए थे, और आने वाले समय भी जितनी भी तानाशाही होगी उसके खिलाफ ऐसे जोर शोर से आवाज उठाई जाएगी। जोर शोर से आवाज उठाई जाएगी, क्या कुछ कहना चाहोगे सर? बिल्कुल, देखिए जोर शोर से आवाज तो कांग्रेस उठाई रही है। गरीब से लेके किसान, मजदूर, मनरेगा, सबके लिए कांग्रेस साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। क्या कुछ कहना चाहोगे सर? देखो, महात्मा गांधी जी देश के इतने बड़े नेता हैं, उनका नाम बदल के जी ग्राम जी इन्होंने जो योजना लागू की है उसका एक तो हम विरोध करते हैं। महात्मा गांधी को पूरा देश मानता है। 250 के करीब देशों के अंदर महात्मा गांधी के या तो स्टेचू है या उनके नाम पे सड़क है। सबसे पहली बात तो यार, पूरा विश्व जिनको भारत का राष्ट्रपिता मानता है, ये लोग उनके किस कूटनीति के तहत और किस घृणित मानसिकता के तहत उनका नाम तो मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बात। दूसरा, गरीब आदमी, कांग्रेस पार्टी जब गरीब से गरीब आदमी का पक्ष रख के जब उनके बारे में शुरू से कानून बनाती आ रही है कि ताकि हर एक आदमी इज्जत के साथ अपने रोजगार खा सके, इज्जत के साथ अपना पालन पोषण कर सके, वो एक अलग बात है। लेकिन ये सिर्फ 2-3 मुख्य जो इनके पर्सनल आदमी है, जो बड़े उद्योगपति, उनको पालने के लिए छोटे उद्योगपति, सभी का ये मानना, जो इनके मुख्य आदमी हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, उनके कारण ये सब षड्यंत्र रचा जा रहा है। तमाम कांग्रेसी पहुंचे हैं विधानसभा घेराव के लिए। मैं आपको बता दूं, हजारों की संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। अभी जब मैं रैली में निकला था, कई लोगों को डिटेन भी कर लिया गया। पंकज जी, हाँ जी, आप डिटेन करो या कुछ भी करो, कांग्रेस के कदम पीछे नहीं हटेंगे। कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। आज हजारों की संख्या में आज पूरे हरियाणा से हमारे सभी कांग्रेस के साथियों ने मिलकर और जो ताकत दिखाई है, मैं आपके माध्यम से सबका धन्यवाद भी करता हूं कि इसी तरीके की ताकत से हम इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देके और यहाँ से हटाने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। महिला को पे जो ने अभी लाठीचार्ज किया, ये कोई इस सरकार की अच्छी मानसिकता है जो तानाशाही रूप ये ले रहे हैं। और मनरेगा पे हमारे हिंदुस्तान में और खासकर इसमें हरियाणा में गरीब तबका बहुत है, SC BC बहुत हैं जिनको कांग्रेस के राज में बहुत अच्छा रोजगार मिलता था। इन्होंने अब इतनी तानाशाही करके रखी है, और आज जब पूरा हरियाणा उठ के यहाँ पे आया हुआ है, महिलाओं तक भी नहीं, पुलिस प्रशासन ने नहीं छोड़ा है, उन पर अभी लाठीचार्ज किया हुआ है। आपको मैं बता दूं, इन लोगों का ये मानना है कि जब पूरा पेमेंट केंद्र सरकार देती थी तब रोजगार मिलता था, पर राज्यों के भरे से आधा आधा करके छोड़ दिया है। इस वजह से गरीब को तो रोजगार ही नहीं मिलेगा। तमाम संख्या में कांग्रेसी पहुंचे हैं विधानसभा घेराव करने को। सर, क्या कुछ कहना चाहोगे? शॉर्ट बात।
मैं डॉक्टर भारद्वाज XMLA भिवानी। मैं ये कहना चाहूँगा कि मनरेगा हरियाणा के गांव-गांव की आत्मा में बसा है। ये कहते थे कि हम 2 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार देंगे, इन्होंने काम क्या कर दिया? इन्होंने तो रोजगार छीनने का काम किया। आप ये देखिए, पहले ही राज्य सरकारों के पास ये पैसा देते नहीं है और केंद्र सरकार का पैसा लगता था। कम से कम एक मजदूर जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको कहीं कोई जॉब नहीं मिलती, जिसके पास खेती ज़्यादा नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, वो किस चीज़ पे निर्भर था? कम से कम ये था कि 100 दिन में उसको 400 रुपया प्रतिदिन मिल जाएगा, जिससे उसका कम से कम पेट तो कुछ शांत होगा। लेकिन इन लोगों ने जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। आप किसी भी उसको ले लीजिए, लेकिन कांग्रेस नहीं मानेगी, कांग्रेस अपने घर नहीं बैठेगी और मनरेगा हम वापस लेके रहेंगे मनरेगा। शॉर्ट में महावीर मलिक, प्रदेशाध्यक्ष रिटायर्ड एम्प्लॉयज कांग्रेस हरियाणा। हम ये कहना चाहते हैं कि चलो महंगाई की मार होली, महंगाई कर दी सबको, लेकिन एक आज हरियाणा गुंडागर्दी में प्रथम श्रेणी पे आ गया। 86 गैंग चल रहे हैं, किसके संरक्षण में चल रहे हैं? नायब सैनी जी बताएं, ये गुंडागर्दी क्यों नहीं? धमकियां मिलती विधायकों को, बड़े बड़े आदमियों को। व्यापारी का जीना तो ऊपर हो गया, किसान कर्जे तले दब गया, बेरोजगारी होगी। कौशल रोजगार के लिए रोडों पे बैठे 8 महीने से PGI का कर्मचारी बैठा है। अरे कौशल हमारी मांग नहीं थी, नियमित रोजगार हो, समान काम समान वेतन हो। और ये मनरेगा जैसी सर्वहारा वर्ग हैंड टू माउथ लोगों का रोटी छीनने का काम किया है और मनरेगा का नाम बदल दिया। इस तरीके से ये क्या क्या बदलना चाहते हैं? ये जिस देश को कहां ले जाना चाहते हैं? इनके एस्टिन जैसी फाइल में नाम आते हैं। अरे देश का नाम डुबो दिया हर जगह। बिल क्लिंटन के आगे ये समर्पण करते हैं। ये देश समर्पित नहीं है, ये देश भारत माता के लिए और तिरंगे के लिए समर्पित है, किसी क्लिंटन के लिए समर्पित नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।